हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सबके लिए है ये। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन हम नहीं टैप कर रहे हैं। इट इज़ फॉर एवरीवन, कलेक्टिव रीडिंग है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी आपके दिल और दिमाग में इस समय पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनकी हम जो है इमोशनल एनर्जी को टैप करेंगे। ठीक है, उनके माइंड को देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या मैसेज आता है। सो आप अपने उसी पर्सन के बारे में फोकस करिए, उनकी इमेज पे, उनके नाम पे, एंड लेट्स सी कि क्या जो है वो मैसेजेस आते हैं। देखिए, इल्यूजन का कार्ड आया है। ठीक है, ओके। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिलो दिमाग में हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। 7 कार्ड्स निकालेंगे, फिर दूसरे कार्ड से हम क्लैरिफाई, दूसरे डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, 7 कार्ड्स। ठीक है, आई होप एवरीबडी कैन सी, एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी है। ओके, यस, जस्ट अ मिनट। यस, सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि हाल फिलहाल प्रेजेंटली ये आप दोनों का जो रिश्ता है वो कुछ इतना स्मूथ नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उस रिश्ते में। ठीक है, किसी किसी के केस में सेपरेशन और कॉन्टैक्ट भी चल रहा होगा। किसी किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बात हुआ, नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो एकदम दिल की जो बात होती है ना, आप दोनों आपस में नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन भी शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि आप भी उनसे कुछ छुपा रहे हो। क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस टाइम रिश्ते में। अच्छा, और अब ये कार्ड जो है मुझे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि या तो आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, कुछ तो दिमाग में किसी और पर्सन के लिए चल रहा है, या किसी किसी के केस में जो आपके पर्सन है वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी का प्रेजेंस मुझे फील हो रहा है। इट कैन बी फ्रॉम योर साइड और कैन बी फ्रॉम योर पर्सन साइड। ठीक है, दोनों की तरफ से, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है अब ठीक नहीं चल रहा है। बिकॉज ऐसे हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ सपने दिखाए थे, कुछ विजन्स थे, कुछ जैसे होता है ना रिलेशनशिप में जब जाते हैं तो फ्यूचर का सोचते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जो वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ तो वो इंटेंशनली कर पाए, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि वो उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो गया। ठीक है, और पास्ट की जो आपकी जो एक टाइम था जब आपने बहुत अच्छा गुजारा था, वो आप दोनों को बहुत याद आता है। बट स्टिल देखिए, न्यू विजन का कार्ड ये भी एक हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ने का कार्ड है। ओके, ये दोनों कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं या तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हाल फिलहाल इस रिश्ते में इस समय बहुत स्ट्रेस है। क्योंकि दोनों में से अगर जो भी कर रहा है वो बड़ा तो नहीं है या बड़ी तो नहीं है, आगे जस्ट सोच रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ का डिसीजन नहीं बना पाते तो हमको स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है सिचुएशन आपके भी दिमाग में चल रही है, आपके पार्टनर के भी दिमाग में चल रही है। तो चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा सा दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस जो है दोनों के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज बहुत इफेक्ट कर रही है। अच्छी वाला जो टाइम था, अच्छा वाला टाइम है, बहुत याद आ रहा है। थर्ड पार्टी का जो है आहट मुझे दिखाई दे रही है। ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो है ये भी आ रही है कि अब अगर हम देखते हैं करंटली, तो हमने ये देख लिया, अभी इधर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया और इधर स्टार का कार्ड आया है। यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं इन सब बातों को भुला के आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू विजन भी उस चीज़ को है वैलिडेट करता है। ठीक है, क्योंकि न्यू विजन का ये भी मैंने आपको बोला था कि कुछ जो सपने आपके पर्सन ने आपको दिखाए थे पूरे नहीं किए, वो चीज़ों को आपको स्ट्रेस है। और देखिए, हर किसी इंसान का अपना एक सपना होता है, हर इंसान अपने लिए कुछ चाहता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है।
तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके करंटली जो पार्टनर हैं इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें आपको कोई और हेल्प कर सकता है दिलाने में, तो आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। बट नाउ जो ये आ रहा है कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन भी शायद नई स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए जो ये कार्ड है ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन को बताता है, यानी कि आप जो भी सिचुएशंस आ रही, जो बम्प्स जैसे आ रहे हैं रोड पे, जैसे उबड़ खाबड़ आ रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, पर अंदर से आप एक दूसरे को दोनों बहुत जो है वो प्यार करते हो। ओके, ये कार्ड भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि शायद इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं अलग हुए हो, लेकिन फिर आप दोनों का रीयूनियन हो गया है। ये आपका काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन चल रहा है शायद, और अभी भी देखिए यही चीज़ आ रही है कि चाहे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो और एक दूसरे को आप हमेशा के लिए छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, हम इमोशंस में बह जाते हैं और अगर कुछ हमको अच्छा दिखाई देता है तो उस तरफ मुड़ जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सोच रहे हैं, ये जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया है ना, ये सोच रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन, मुड़े नहीं है कोई भी उस तरफ। प्यार तो आप दोनों को एक दूसरे से ही है। रात रात में भी आप शायद एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया वो बहुत आप दोनों को याद आता है। और देखिए यही एनर्जी आ रही है कि दोनों ही, या स्पेशली मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उनकी इनर मोस्ट फीलिंग है, चाहे सिचुएशंस अभी फेवरेबल नहीं है, बट इनर मोस्ट फीलिंग यही है कि नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये चीज़ भी यही इंडिकेट कर रहा है कि तकलीफ़ बहुत झेली है इस रिश्ते में आपने, बट प्यार जो है कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है ना, आपकी तरफ से जो इंटरनल आपके पर्सन की फीलिंग है उनकी तरफ से भी नहीं हुआ है। और ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको वादे किए थे ना, जो एक सपने दिखाए थे और पूरा नहीं कर पाए, तो वो चीज़ का भी उनको एक गिल्ट है। एक देखिए गिल्ट का कार्ड है, गिल्ट है, एक स्ट्रेस है। और कहीं ना कहीं जैसे कभी कभी हम जैसे रास्ता मोड़ लेते हैं, यहाँ ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो वो उस वजह से भी दूसरे पार्टनर के बारे में अगर सोच रहे हैं कि इधर तो मैं नहीं दे पाया या दे पाई जो मैं देना चाहता था या चाहती थी, तो लेट मी हैव अ फ्रेश स्टार्ट, जो कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्यार आप दोनों का है, डिवाइन कनेक्शन है। और ऐसा मुझे आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले होगे ना, ये रीबर्थ का कार्ड है, आप दोनों के लिए एक नया जीवन स्टार्ट हुआ होगा। मे बी आप कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे हो या आपके पार्टनर कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे। मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है दोनों में से या तो आपका या तो आपके पर्सन का डिवोर्स भी हुआ है या हो रहा है। तो उसके बाद जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए ना, तो ऐसा लगा था कि रीबर्थ है, अब जो ज़िंदगी अब एक अच्छे मुकाम पे आएगी, अब ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। और यही सपने आपको दिखाए भी गए कि अच्छा आपका पास्ट रिलेशनशिप या आपको अभी तक अगर खुशी नहीं मिली है तो मैं उसको दूंगा या दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू विजन का कार्ड था, लेकिन फिर वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई और जिसकी वजह से उनको भी स्ट्रेस हुआ, बिकॉज उनका इंटेंशन एकदम सही था। डिवाइन कनेक्शन है, इंटेंशन एकदम सही था, बट नहीं हो पाया उनसे समहाउ। ओके, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है रिलेशन में, बट अंदर से आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है, यानी कि ये चीज़ ये बता रहा है कि आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, और अब शायद ये बहुत स्ट्रांगली होगा, बिकॉज इधर इंटेंसिटी का कार्ड आया है। सो आपके रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी आपके पर्सन आपको क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ मैं ये चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्रॉमिस तो किया था बट नहीं हो रहा है, एंड यू विल ट्रस्ट देम, यू विल सपोर्ट देम, बिकॉज कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा इस रिश्ते में। चलिए एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में हमारे एंजल्स जो हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए मानना नहीं मानना आपका फ्री विल है, बट हमारे एंजल्स हमारे हमेशा आसपास रहते हैं और हमको गाइड करते हैं। ठीक है, सो ये कार्ड तो मैं वापस आई डोंट नो, चलिए वापस उसको मैं शफल करती हूँ एंड लेट्स सी कि एंजल्स जो हैं हमको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, और देखते हैं कि आपके पर्सन एंजल्स क्या बोल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉरगिवनेस, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, अमेजिंग। एंजल्स भी बोल रहे हैं कि वो अपने मन से आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। वो हमेशा से आपको देखिए खुशियाँ देना चाहते थे, ठीक है, बट चीज़ें फेवरेबल नहीं थी। और जो इंसान इंटेंशनली कुछ करना चाहता है, चाहे उसमें देर सवेर हो जाए, वो चीज़ पूरी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगा इस रिश्ते का पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और जैसा पहले नहीं हो, पहले भी शायद सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है, बट अब जो होगा पॉजिटिव होगा। एंड देखिए आपके पर्सन के माइंड में क्या है, आपसे फॉरगिवनेस, कि हाँ वो सपने पूरे नहीं कर पाए और शायद दूसरे पर्सन के बारे में सोचा। तो ये एंजल्स आपको इनकी एनर्जी बता रहे हैं कि वो आपसे जो है माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एनर्जेटिकली जो है आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और आपको भी इनको फॉरगिव कर देना चाहिए। अभी मैं एक कार्ड लेती हूँ और ये इंटेंशन होगी आपकी। आपकी क्या एनर्जी है वो ये है, बी असर्टिव। देखिए आपके लिए यही आ रहा है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर कुछ चीज़ें अभी बंद है, ताले लगे हैं, तो वो चाबी है, वो ज़रूर खुलेंगे। आप दोनों के सपोर्ट से, आप दोनों के यूनियन से, आप दोनों एक दूसरे को जो सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी पॉजिटिव, खजाने खुल जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ बना के रखिए। आपके पर्सन के दिमाग में इस समय आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जी है, ये सब सिचुएशन है इसी वजह से। सो उनको माफ़ कर दीजिए, उनके साथ जो है एकदम से उनको सपोर्ट करिए इमोशनली, एंड मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स विल कम इन बोथ ऑफ योर लाइफ्स। ओके, सो यही एनर्जी आ रही है। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल या पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।